क्या आपको गर्मियों में घर को संभालना, किचन मैनेज करना और साथ बच्चों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है? समझ ही नहीं आती कि कहाँ से शुरू करें और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है कि हर काम बोझ लगने लगता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो 2 आदतें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाई हुई हैं, जिनकी वजह से मेरी गर्मियों की सुबह, दोपहर, शाम काफ़ी हद तक आसान और पुरसकून गुजर जाती है। साथ ही मैं आपके साथ कुछ आसान स्किन केयर टिप्स भी शेयर करूंगी ताकि गर्मी में भी आपकी स्किन फ्रेश और ग्लोइंग रहे। और साथ ही मज़ेदार सी ईद स्पेशल रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और फ़ायदेमंद होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं और अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। गर्मियों में ना वाकई ये जो घर के काम होते हैं ना, कपड़े धोना, फिर इन्हें उठाना, फिर इन्हें जगह जगह पर रखना, और भी घर के बहुत सारे काम, किचन का काम देखना और साथ साथ बच्चों को भी देखना, यकीन करें कि ये हमें ना थका रहे होते हैं। तो जिन 2 आदतों का मैं आपके साथ जिक्र करने वाली थी, उनमें से जो पहली आदत वो ये है कि मैं अपने बहुत सारे कामों को रात को करके ही सोती हूँ। सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, मैं बहुत सारे कामों को रात को ही कर लेती हूँ। मेरा मानना ना ये है कि जब हम बहुत सारे कामों को रात को कर लेते हैं, जो हमारी सुबह होती है ना, वो काफ़ी हद तक ना आसान होती है। जैसे बच्चों के रात को खिलौने समेट के सोना, किचन साफ़ करके सोना, अगर बेडशीट चेंज करने वाली है तो वो चेंज करके सोना, अगर कपड़े उठाने वाले हैं तो कपड़े उठा के सोना। मैंने ना जब जैसे कि मैं रोज़ के रोज़ कपड़े वॉश करती हूँ, मेरी ऑटो मशीन है तो मैं रोज़ के रोज़ ही उठा लेती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि कल के भी वॉश करूँगी तो इकट्ठे ही उठाऊँगी, नहीं। जब हम इकट्ठा काम कर लेते हैं तो कामों का प्रेशर ना काफ़ी हद तक ना हम पे ज़्यादा हो जाता है। इधर मैंने जल्दी जल्दी से अपने कपड़े उठाए हैं, तो साथ ही मुझे बेडशीट्स भी चेंज करनी थी। मैं गर्मियों में ना हर वीक के बाद बेडशीट ज़रूर चेंज करती हूँ, क्योंकि बच्चों को पसीना आ रहा होता है तो बेडशीट से ना स्मेल आना शुरू हो जाती है और वो गंदी भी हो जाती है, और गंदगी की वजह से ना बच्चे भी बीमार होते हैं और दाने वगैरह भी ना गर्मियों में निकल आते हैं। ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं ना, हमें इनका ख्याल रखना ज़रूरी है। इधर मैंने अपनी बेडशीटें सारी चेंज की हैं, क्योंकि सेकंड पोर्शन में हम रह रहे हैं। सारा दिन तो हम सेकंड पोर्शन में मैं गुजारती हूँ, जब रात को सोना हो तो मैं ना फर्स्ट पोर्शन में ना हम चले जाते हैं। यकीन करें कि जब ये मैं छोटे छोटे कामों को ना रात को कर लेती हूँ ना, तो मेरी जो सुबह होती है ना काफ़ी हद तक ना आसान हो जाती है। अब मैं सुबह उठी हूँ, नमाज़ पढ़ी है, सबक पढ़ा है, तो उसके बाद ना ये मैं ना बाथ ज़रूर लेती हूँ। आपको कहा था ना स्किन केयर के हवाले से भी ना मैं आपको छोटी छोटी ना टिप्स ज़रूर देती जाऊँगी। तो जब मैं नमाज सबक से फ़ारग होती हूँ ना, तो ये ना मैं ना आइस बाथ ज़रूर लेती हूँ। एक बोल में मैं पानी ले देती हूँ, तो फिर उसके बाद उसके अंदर आइस क्यूब्स डालती हूँ। तो जब पानी ठंडा हो जाता है ना, तो उसके बाद ना मैं 2-3 मिनट का ना बाथ ले लेती हूँ। मैं आपसे भी यही कहूँगी कि जब भी आप सुबह उठें तो ये आइस बाथ ज़रूर लिया करें, ये स्किन के लिए बड़ा ही अच्छा है। ये जब हम रात को सोते हैं ना, तो हमारे चेहरे के ऊपर ना सोजन हो जाती है, उस सोजन को ना वो कम करता है, स्किन को टाइट करता है, एक फ़्रेश लुक देता है। इस पर ज़ीरो कास्ट है। तो उसके बाद मैं आपसे ये कहूँगी कि आपने जब भी फेस वॉश करना है तो उसके बाद मॉइस्चराइज अपने चेहरे को ज़रूर किया करें। स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्किन को मॉइस्चराइज करने की ना ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन ना फ़ायदा बहुत बड़ा दे जाती है। ज़रूरी नहीं कि आप इसी मॉइस्चराइज़र से ना अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करें। जो भी आपको सूटेबल लगता है, जो भी आपकी स्किन के लिहाज से बेहतर है ना, उसी से आप अपना चेहरा ना वॉश करने के बाद ना ज़रूर मॉइस्चराइज किया करें। तो स्किन केयर भी मेरी होगी थी, साथ ही ना मैंने अपने कामों का भी ना आगाज़ कर दिया था। तो यकीन करें जब हम अपने दिन का आगाज़ जल्दी कर देते हैं तो हमारे काम ना बड़ी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। जो दूसरी आदत मैं फ़ॉलो करती हूँ वो ये है कि मैं अपने दिन का आगाज़ बड़ी जल्दी करती हूँ। मैं सुबह नमाज सबक पढ़ के उसके बाद स्किन केयर करती हूँ, हल्की फुल्की सी 5-10 मिनट लगते हैं इसमें। तो उसके बाद साथ ही ना मैं कामों को शुरू कर देती हूँ। तो जो बेडशीटें मैंने रात को उतारी थी ना, तो उनको मैं साथ ही ना जाके मशीन में डाल आई थी, ताकि वो वॉश हो जाएं जब तक मेरे नीचे वाले काम ख़त्म हो। वैसे भी ना जो ऊपर वाला काम होता है ना, धूप वाला काम, मैं कोशिश करती हूँ सुबह सुबह ही ना ख़त्म हो जाए। बाद में ना छत पे जाने को दिल बिल्कुल भी नहीं करता। तो उसके बाद मैं साथ ही नीचे आई हूँ, तो सफाई शुरू करने लगी थी, तो जो ये जाले नज़र आ रहे थे साथ ही मैंने इनको भी उतारना शुरू कर दिया। कहते हैं कि ये जो जाले हैं ये नहुसत फैलाते हैं, पता नहीं इसमें कितनी की हकीकत छुपी है। अगर कोई हकीकत छुपी है ना, तो मुझे आपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। तो जाले मैंने उतार लिए थे और साथ ही मैंने सफाई का भी काम शुरू कर दिया है। यकीन करें कि जब हम अपनी सुबह सुबह अपने दिन का आगाज़ करते हैं ना, तो काफ़ी हद तक जो हमारे ऊपर कामों का प्रेशर होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि आधे काम आप रात को करके सोएंगी या आधे काम सुबह उठ के करेंगी तो काम ख़त्म हो जाएंगे, पूरा दिन आप फ्री रहेंगी। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। भाई हम औरतों के काम ना पूरा दिन चल रहे होते हैं, लेकिन हम जब काम थोड़े रात को कर लेते हैं, जो थोड़े थोड़े सुबह कर लेते हैं ना, तो जो कामों का प्रेशर होता है ना काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है और हमें थकावट नहीं होती।
फटाफट से मैंने सफाई की है। उसके बाद डस्टिंग का काम था। आजकल डस्टिंग का काम ना एक इजाफी काम हमें मिल गया हुआ है। हम औरतों की ज़िंदगी में एक इजाफी काम है। हवाएं चलती हैं, सुबह भी डस्टिंग करो, शाम भी को भी डस्टिंग करो। तो मैं ना वीडियो की ना कहीं कहीं से ना स्पीड तेज़ कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि काश जैसे कि स्पीड से काम हो रहे हैं तो वैसे ही हकीकत में भी हो जाए ना, लेकिन हकीकत में ये नामुमकिन है। तो मेरे काम ख़त्म हो गए थे। तो मुझे ना बच्चों के लिए नाश्ता बनाना था। तो नाश्ते में आज मैं बना रही थी मगज़। बहुत सारे लोगों को पसंद है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पसंद। तो मैं कहती हूँ कि जिस तरीके से मैं बनाना सिखाऊंगी ना, अगर जिन लोगों को नहीं भी ना पसंद उस तरीके से बना के खाएंगे ना तो वो ज़रूर पसंद करेंगे। मैं ना गर्मियों में ज़रूर बनाती हूँ। मुझे ना लगता है कि गर्मियों में ना इस तरह की डिशेज़ ना ज़्यादा खाने का मज़ा आता है। तो मैं मगज़ बनाने के लिए क्या करती हूँ कि जो होता है ना प्याज, उसको ना लच्छों की सूरत में नहीं काटती, हमेशा ना छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काटती हूँ। तो मैंने प्याज काट लिया था, उसके अंदर मैंने ये घी डाला है। ये मेरा जो घी था ना पड़ा हुआ था, अंडे से ही बचा हुआ था। तो मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। कल मैंने ना अंडे बनाए थे, उसमें से ना बच गया था, तो मैंने वेस्ट नहीं किया, तो मैंने फ्रिज में रख दिया। तो आज ना दोबारा यूज़ हो गया। तो उसके अंदर ये मैंने घी डाला है। जो प्याज लाइट सा ब्राउन हो जाएगा ना, तो उसके अंदर ना हमने डाल देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। एक एक चम्मच है वो मैंने डाला है। यहाँ पर आपको बताती जाऊँ कि जब भी आपने मगज़ बनाना है ना, तेज़ आंच पे नहीं बनाना, हमेशा मीडियम आंच पे बनाना है। ये ना हो कि फ्लेम नीचे से खोला हो और हर चीज़ जला जला के रख रहे हैं। जब तक ये मेरा ना लहसुन प्याज ना थोड़ा थोड़ा सा भूंदा जा रहा था, और साथ ही ना मैंने जो टमाटर डालने थे ना वो फ्रिज से निकाल लिए थे। मेरे जो टमाटर थे वो फ्रीज़ किए हुए थे। तो ये देखें, फ्रीज़ किए हुए टमाटरों को मैंने बस 2-3 मिनट ही ना बाहर निकाल के रखा है। तो ये जो छिलका ना ऊपर से ना बड़ी ही आसानी से उतरता जा रहा है। मैं आपसे भी कहूँगी कि गर्मियों में अगर आपके घर भी ज़्यादा सब्जियां आ रही हैं ना, तो उसको ना ऐसे ही ना फ्रीज़ करके रख लें। अगर आपने ऐसे ही फ्रीज़ करके नहीं रखने तो आप जो होती है ना आइस ट्रे, उसके अंदर ग्राइंड करके भी रख सकते हैं। लेकिन मैं जो टमाटर ना ऐसे ही रखती हूँ कि अच्छी तरह वॉश करती हूँ, ड्राई करती हूँ, उसके बाद पूरा पूरा टमाटर ना फ्रीज़र में रख देती हूँ। मर के फिर जब भी इस्तेमाल करने हो ना, बाहर उतार निकाल के थोड़ी देर के लिए रखती हूँ। जब वो थोड़ी देर निकले रहते हैं तो ऊपर से जो छिलका होता है ना बड़ी ही आसानी से उतर जाता है। छिलका मैंने उतार लिया था। उसके बाद मैंने ना इसको छोटे छोटे पीसेस में इसको भी काट लिया। इसको भी छोटे छोटे पीसेस में काटना है, क्यूब्स की शक्ल में। टमाटर भी मैंने काट लिए थे। उसके बाद मेरा इधर लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया था, उसके अंदर ये मैंने टमाटर डाल दिए हैं। तो टमाटर डालने के बाद ना सिर्फ मैंने 2-3 मिनट ही बनाई की है। उसके बाद ना मैंने वही बेसिक मसाले, नमक, मिर्च और हल्दी, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा मसाला और ऐड अभी नहीं करना। तो ये डाला है, उसको थोड़ी देर भूंदा है। तो उसके बाद ना ये जो था ना मैंने मगज़, उसको ना मैंने काट लिया हुआ था अच्छी तरह से। पहले आपने इसको वॉश करना है, फिर इसको भी आपने क्यूब्स की शक्ल में ही ना काट लेना है। ये मैंने काट के रख लिया हुआ था, अच्छी तरह से वॉश भी किया हुआ था। उसके बाद ना ये जो था ना मेरा मसाला रेडी जो हो गया था, उसके अंदर ना ये मैंने ना सारा ही ना मगज़ डाल दिया है। तो मगज़ को आपने बड़े ही ना प्यार से हिलाना है। जब आपने ये सारा मगज़ अंदर डाल लेना, तो ये नहीं करना कि फटाफट से ना चम्मच लगाते जाना और मगज़ को ना पीस पीस करके रख देना, नहीं, बड़े ही ना प्यार से ये लगाना है चम्मच अंदर। यहाँ मैंने ना राम राम से चम्मच लगाया। चम्मच लगाने के बाद ना इसकी भी मैंने बनाई इतनी के ही करनी है कि इसका जो जायका ना वो बरकरार रहे। ये ना हो कि इसको जला देना बूंद बूंद के। जब मैं मगज़ की बुनाई कर रही थी ना, उसमें ना मैंने आधा चम्मच ज़ीरे का डाल दिया था, और सूखा धनिया भी मैं पिसा हुआ ज़रूर डालती हूँ। पिसा हुआ ही ज़ीरा डालना और पिसा हुआ ही सूखा धनिया डालना है। लेकिन आज मेरे पास नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ मैंने ज़ीरा ही डाला है। तो वो डालने के बाद ना उसकी फिर से हल्की फुल्की सी मैंने बुनाई की है। मतलब कि बहुत ज़्यादा मैं बुनाई नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा मैं चमचा नहीं लगा रही। इधर ना मगज़ तब बन जाता है जब ना वो हल्की हल्की सी ना जाग छोड़ना शुरू कर दे। बस आपने इतना सा ध्यान रखना है कि मगज़ आपका तब रेडी होना है जब उसने हल्की हल्की सी ना जाग छोड़नी है। इधर मेरे मगज़ ने ना हल्की सी ना जाग छोड़ना शुरू कर दी थी। साथ ही मैंने ऊपर डाल दिया था अदरक लंबे लंबे स्लाइस में काट के, और साथ ही मैंने धनिया और हरी मिर्च। ये मेरा ना मगज़ जो था ना वो रेडी हो गया था। जितना ये देखने में खूबसूरत लग रहा है ना, यकीन करें कि इसका जो जायका होता है ना उतना ही ना मज़ेदार होता है। खैर मेरा खाना नाश्ता भी तैयार हो गया था। समझो कि मेरा नाश्ता भी तैयार हो गया, दोपहर का खाना भी तैयार हो गया। सारे काम ख़त्म करने के बाद ना जो मैंने मगज़ बनाया था ना उससे नाश्ता किया है। तो नाश्ता करने के बाद ना मैं काफ़ी ज़रूर लेती हूँ आधे घंटे बाद। तो साथ ही ना मैंने काफ़ी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि काफ़ी को ना मैं गरम गरम पीना पसंद नहीं करती। जब ना सही ठंडी हो जाए ना तब ही ना पीती हूँ। काफ़ी बना के ना तो मैं अपनी ना बालकोनी में आ गई हूँ। यकीन करें कि बच्चे अभी तक मेरे सो रहे हैं, 6:30 हुए हैं। तो मैंने खुद भी नाश्ता कर लिया था। अब बच्चे उठेंगे ना जब भी, तो मैं तब उन्हें नाश्ता करवा दूंगी। अभी तो मैं सेपरेट हो गई हूँ, तो सुबह सुबह ही नाश्ता कर लेती हूँ। इवन कि जब मैं जॉइंट फैमिली में भी रहती थी ना, तो 6:30-7 बजे के दरमियान ना मैं ज़रूर नाश्ता कर लिया करती थी। तब से मुझे ये आदत है, जो अभी तक ये आदत मेरे साथ चल रही है।
तो आज आप लोगों ने मुझे बताना आपको जो मैंने आपके साथ अपनी 2 आदतें शेयर की हैं, अगर आप भी उन आदतों पे काम कर रही हैं, वैसे ही काम कर रही हैं जैसे मैं करती हूँ, तो मुझे कमेंट करना है। अगर नहीं करती तो आज से ही वो आदतें अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।